नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमने 23 और 24 जुलाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण घटनाओं पर चर्चा की है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, जुलाई 2020 में भारत ने किस देश के साथ उसकी राजधानी में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये देश कौन सा है? ये देश है मालदीव। भारत और मालदीव ने मालदीव की राजधानी माले में आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं की स्थापना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह उन कई छोटी छोटी और मध्यम परियोजनाओं में से एक है जिसे भारत द्वारा पड़ोसी देश के लिए लगभग 20 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अनुदान सहायता के तहत वित्त पोषित किया जा रहा है। ये भारत की ओर से इतना अनुदान दिया जा रहा है। निम्नलिखित में से किसने लोगों को N95 मास्क के इस्तेमाल के विषय में कहा है कि वे कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकते हैं? तो ये जो कहा गया है, ये कहा गया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। जो बाल्ब रेस्पिरेटर N95 है उसके इस्तेमाल के विषय में केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि जो यह मास्क है यह कोरोना वायरस को फैलने से नहीं रोकता है और इसे अपनाना हानिकारक है क्योंकि यह वायरस को मास्क से बाहर निकलने से नहीं रोकता है। तो जो N95 मास्क है इसका इस्तेमाल भी क्या है? हानिकारक। देखिए N95 है ये जो मास्क है N95 ये क्या करता है, इसमें जो बल्ब लगे होते हैं वो 300 नैनोमीटर के जो छोटे कण होते हैं उसका 95% हिस्सा फिल्टर करते हैं। कितना? 300 नैनोमीटर। 300 नैनोमीटर के जो कण हैं उसका 95 हिस्सा ये फिल्टर करते हैं। परंतु जो कोविड-19 है, जैसे जो सार्स टाइप है कोविड-19 वायरस का, ये है जो इसका जो साइज़ होता है वो कितना होता है? 65 से 125। कितना होता है इसका साइज़? 65 से 125 नैनोमीटर। इस कारण से यह इसको फैलने से नहीं रोक पाता है। इसलिए N95 मास्क का उपयोग कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए सही नहीं है। किस बैंक ने घोषणा की है कि उसने रमेश बाबू को MD और CEO नियुक्त किया है? तो ये घोषणा की है करूर वैश्य बैंक के द्वारा। जो करूर वैश्य बैंक है इसने घोषणा की है कि जो रमेश बाबू हैं उन्हें 3 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीकृत नियमों और शर्तों पर रमेश बाबू बोडडू का 3 वर्ष का कार्यकाल मतलब जो कार्यकाल है उनका शुरू होगा जब वो कार्यभार ग्रहण करेंगे। उस डेट से उनका 3 वर्ष का कार्यकाल प्रारंभ होगा, तब से प्रभावी हो जाएगा। जनवरी 2020 में बैंक के MD और CEO VR शेषाद्री ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया था। कब? जनवरी 2020 में जो इस बैंक के MD और CEO रहे PR शेषाद्री, इन्होंने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था। तो अब उस जगह पर नियुक्ति की गई है रमेश बाबू की। बलदेव सिंह सदाकर्णम ने एक पुस्तक सूरज काढ़े मर्दा नहीं लिखी है। इस पुस्तक में किससे संबंधित कई पहलुओं पर चर्चा की गई है? तो जो ये पुस्तक है बलदेव सिंह सदाकर्णम की, इस पुस्तक में ऊधम सिंह से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर चर्चा
की गई है। साहित्य अकेडमी पुरस्कार विजेता बलदेव सिंह सदाकर्णम ने एक पुस्तक सूरज काड़े मरदा नहीं लिखी है। इस पुस्तक इसका अर्थ है सूरज काड़े मरदा नहीं का अर्थ है सूरज कभी नहीं मरता। इसका जो अर्थ है वो है सूरज कभी नहीं मरता। जो पुस्तक स्वतंत्रता सेनानी ऊधम सिंह के कई पहलुओं को चित्रित करती है और यूनी स्टार बुक्स द्वारा प्रकाशित की जाती है। जो ये पुस्तक है कहाँ से प्रकाशित की जाती है? यूनी स्टार बुक्स के द्वारा। यह पहले ही रिलीज हो चुकी है और इसे 31 जुलाई 2020 को औपचारिक रूप से लॉन्च किया जाएगा। 31 जुलाई 2020 को इसे औपचारिक रूप से लॉन्च कर दिया जाएगा, जो कि ऊधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि है। ये जो डेट है ऊधम सिंह की 80वीं पुण्यतिथि है। इसी दिन ये जो बुक है ये लॉन्च की जाएगी औपचारिक रूप से। मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की घोषणा किसके द्वारा की गई है? तो इस योजना की घोषणा की गई है अरविंद केजरीवाल के द्वारा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की है कि दिल्ली सरकार ने पात्र लाभार्थियों को राशन वितरण की मंजूरी दे दी है। इस योजना को मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना नाम दिया गया है। इसी नाम से जाना जाएगा, जिसमें एक स्वच्छ बैग में गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके लोगों के घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। गेहूं, आटा, चावल और चीनी पैक करके घर घर तक पहुंचाए जाएंगे। और फिर भी दुकानों से राशन लेना वैकल्पिक होगा इसके साथ ही। तो जो ये योजना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के द्वारा इसकी घोषणा की गई है, मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना की। निम्न में से कौन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स नामक एक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करेगा? कौन सा कार्यक्रम? नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स कोविड-19 पर। तो कौन शुरू करने वाला है ये कार्यक्रम? ये कार्यक्रम शुरू करेगा IIMS दिल्ली। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के सहयोग से ये कार्यक्रम की जो ये नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड्स कार्यक्रम है इसको शुरू करेगा। 22 जुलाई 2020 से कोविड-19 पर नेशनल क्लिनिकल ग्रैंड सराउंड नामक कार्यक्रम शुरू किया गया। कार्यक्रम में परिकल्पना की गई है कि देश भर में हर डॉक्टर कोरोना वायरस रोगियों के उपचार में अपनी सर्वोत्तम जो स्किल्स होती हैं उसको सीखता है और उन्हें साझा करता है। जुलाई 2020 में NHPC ने किस राज्य में फ्लोटिंग सौर ऊर्जा परियोजना के विकास के लिए एक संयुक्त उद्यम बनाने के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये हस्ताक्षर किए हैं ओडिशा के द्वारा। जो NHPC है ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा लिमिटेड, ग्रीन एनर्जी डेवलपमेंट ऑफ ओडिशा लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार मरणोपरांत 2020 में दिग्गज एनिमेशन निर्देशक अर्णव चौधरी को दिया जाएगा? अर्णव चौधरी को कौन सा पुरस्कार इनमें से दिया जाएगा? तो जो एनिमेशन निर्देशक अर्णव चौधरी हैं
इन्हें पुरस्कार दिया जाएगा लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड। मरणोपरांत महान एनिमेशन निर्देशक अर्नब चौधरी को लीजेंड ऑफ एनिमेशन अवार्ड ये पुरस्कार दिया जाएगा। यह पुरस्कार भारत के एनिमेशन और मनोरंजन उद्योग में उनके अमूल्य योगदान के लिए दिया जाएगा। एनिमेशन मास्टर्स समिट 2020 डिजिटल संस्करण के भाग के रूप में टून्स मीडिया ग्रुप द्वारा इस पुरस्कार की स्थापना की गई थी। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे कब मनाया जाता है? तो जो पाई अप्रॉक्सीमेशन डे है ये मनाया जाता है 22 जुलाई को। पाई अप्रॉक्सीमेशन डे जिसे कैजुअल पाई डे भी के रूप में भी जाना जाता है, हर वर्ष 22 जुलाई को विश्व भर में मनाया जाता है। जो अपूर्णांक 22/7 ये पाई का अनुमानित मान है। हम पाई का जो अनुमानित मान है वो क्या है? 22/7 है। इसमें जो 22 है ये जो इस डेट को प्रदर्शित करता है, 22 इस तारीख को ये प्रदर्शित करता है, और जो ये 7 है ये जुलाई मंथ को प्रदर्शित करता है। निम्नलिखित में से कौन 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे? तो इनमें से कौन है? ये हैं राहुल बजाज। जो राहुल बजाज हैं ये 31 जुलाई 2020 को बजाज फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ देंगे और उनका स्थान वाइस चेयरमैन संजीव बजाज लेंगे। इनका जो स्थान है कौन लेने वाले हैं? संजीव बजाज। जुलाई 2020 में विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा निम्नलिखित में से किस देश को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है तुर्कमेनिस्तान। कौन सा देश है? तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान को विश्व व्यापार संगठन जनरल काउंसिल द्वारा ऑब्जर्वर पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। यह व्यापार मंडल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने वाला अंतिम पूर्व सोवियत गणराज्य बन गया है। पड़ोसी मध्य एशियाई देशों कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और अफगानिस्तान में विश्व व्यापार संगठन में प्रवेश किया, जबकि उज्बेकिस्तान है जो वो 1994 से WTO के परिग्रहण पर बातचीत कर रहा है। तो पर्यवेक्षक का दर्जा किसे दिया गया है? तुर्कमेनिस्तान को। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी है अशगाबाद। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी क्या है? अशगाबाद। और यहाँ की मुद्रा है तुर्कमेनिस्तानी मैनार। और राष्ट्रपति हैं यहाँ के गुरबंगुल बर्दीमुहामेदोव। और यहाँ का राष्ट्रीय खेल है फुटबॉल। अभिनेता सोनू सूद ने किस राज्य में प्रवासी रोजगार नामक एक ऑनलाइन मंच शुरू किया है? तो ये शुरू किया है सोनू सूद ने महाराष्ट्र में। कहाँ? महाराष्ट्र में। यह प्रवासियों को देश भर के विभिन्न क्षेत्रों में नौकरी के अवसर तलाशने में ये मदद करेगा। जो प्रवासी रोजगार ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में निर्माण, परिधान, स्वास्थ्य देखभाल, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, ई कॉमर्स और इन सेक्टर्स से जुड़ी कम से कम 500 से अधिक प्रतिष्ठित कंपनियां हैं। विभिन्न सेक्टर से जुड़ी हुई 500 से अधिक कंपनियां हैं जो रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं।
राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो जो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस है ये मनाया जाता है 23 जुलाई को। इस दिन 1927 में, मतलब 23 जुलाई को 1927 में देश में पहला रेडियो प्रसारण एक निजी कंपनी इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी के तहत बॉम्बे स्टेशन से प्रसारित किया गया था। और 8 जून 1936 को 8 जून 1936 को भारतीय राज्य प्रसारण सेवा ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। 8 जून 1936 को ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना की गई थी। भारत में कौन सी स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का 3 फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया? तो ये मिसाइल है ध्रुवास्त्र। कौन है? ध्रुवास्त्र। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से स्वदेशी रूप से विकसित एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल ध्रुवास्त्र के 3 फ्लाइट परीक्षण सफलतापूर्वक किए। डीआरडीओ द्वारा विकसित हेलीकॉप्टर लॉन्च की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल विश्व के सबसे उन्नत एंटी टैंक हथियारों में से एक है। और इस मिसाइल का जो परीक्षण है 15 जुलाई को इसके 2 परीक्षण किए गए और 16 जुलाई को इसका 1 परीक्षण किया गया। इस प्रकार इसके कितने 3 परीक्षण सफलतापूर्वक किए गए। 2020 में पहले गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार का विजेता किसे चुना गया है? तो जो गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार है इसका विजेता चुना गया है ग्रेटा थर्नबर्ग को। किसे? ग्रेटा थर्नबर्ग को। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थर्नबर्ग को पहले गुलेनवेकियन मानवता पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है। ये पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित संगठनों को अपना 1 मिलियन यूरो का जो इनका पुरस्कार है उसको देने की योजना बना रही हैं। इससे पहले भी इन्होंने अप्रैल 2020 में मानव अधिनियम पुरस्कार जीतने के बाद उन्होंने यूनिसेफ को $1,00,000 की जो पुरस्कार राशि है वो दान कर दी थी। यूनिसेफ को इन्होंने अपनी जो पुरस्कार राशि है $1,00,000 की वो इन्होंने यूनिसेफ को दान कर दी थी। डीआरडीओ द्वारा भारत सेना को प्रदान किए गए स्वदेशी विकसित ड्रोन का नाम क्या है? तो इस ड्रोन का नाम है भारत। क्या नाम है? भारत। यह जो ड्रोन है डीआरडीओ द्वारा जो विकसित है स्वदेशी ड्रोन भारत, उसका नाम क्या है? भारत। यह पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के साथ ऊंचाई वाले क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों में सटीक निगरानी रखने में मदद करेगा। ड्रोन है जो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता से ये लैस है और मित्रों और दुश्मन का पता लगाने और उसके अनुसार कार्यवाही करने में भी ये मदद करेगा। तो जो स्वदेशी विकसित ड्रोन है डीआरडीओ द्वारा उसका नाम क्या है? भारत। जुलाई 2020 में ओला ने निम्नलिखित में से किस देश को अपना उद्यम ओला कॉर्पोरेट पेश किया है? ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर है सभी। ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके। ओला ने ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूनाइटेड किंगडम को ओला कॉर्पोरेट की पेशकश करते हुए अपना उद्यम शुरू किया है। ओला कॉर्पोरेट। भारत में 10,000 से अधिक कॉर्पोरेट उपयोगकर्ता वाला ओला कॉर्पोरेट उद्यम ग्राहकों को यात्रा व्यय कम करता है और केंद्रीय बिलिंग प्रणाली प्रदान करता है। बेंगलुरु स्थित कंपनी भारत, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और
न्यूजीलैंड और यूके में 250 से अधिक शहरों में काम करती है ये जो ओला है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।